नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जीत क्यों जरूरी है। कल सनराइजर्स हैदराबाद को एक रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और ऐसा लगा कि आरसीबी जो कि इस टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद का काम खराब किया। लेकिन एक मौका है आज कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कि मुंबई इंडियंस को उनके घर में जाकर हराएं और प्लेऑफ का जो टिकट है उसको हासिल कर ले। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और मेरे साथ हैं सना जो कि एक मॉडल भी है। उनसे हम बातचीत करें। तो दुनिया जानती है शाहिद आफरीदी कितना चिढ़ते हैं, कितना जलते हैं गौतम गंभीर से, और इसलिए लगातार उन पर कमेंट भी करते आए हैं। कई बार मैदान में भी दोनों आपस में भिड़े हैं। लेकिन अब जो ताजा विवाद है वो इसलिए है क्योंकि गौतम गंभीर का जिक्र किया उन्होंने अपनी किताब में। गौतम गंभीर के ऊपर कमेंट किए, बोला एटीट्यूड ठीक नहीं है गौतम गंभीर का, और कहा कि अपने आप को कॉम्बिनेशन समझते हैं ब्रैडमैन का और जेम्स बॉन्ड का। अमित भाई, क्या आपको लग रहा है कि ये जहन में टीस रही है शाहिद आफरीदी की, क्योंकि उनसे जलते रहे, उनसे चिढ़ते रहे, कभी मैदान में अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, तो वो जो खींच है ना कहीं कहीं वो किताब के जरिए बाहर निकाल रहे हैं? रवि, सबसे बड़ी बात है कि किताब में जिक्र आए क्यों, अगर आए तो किस रीजन से आए। शायद वो मैं कहता हूँ लड़ाई हो सकती है जो एशिया कप में हुई या हिंदुस्तान में सीरीज हो, पर कहीं ना कहीं आप एक चीज जरूर देखेंगे, अगर आप इंडियन पाकिस्तान की किसी भी चीज का मैच हुआ है, आपने हमेशा किसी ना किसी प्लेयर के आपने आर्ग्यू देखा होगा। बेशक आप 1996 के वर्ल्ड कप में जाओ जहाँ अमित सोल वेंकटेश प्रसाद लड़ते नजर आए और किरण मौर्य, तो हाँ, तो कई चीजें आपने पुरानी देखी हैं। पर क्या होता है जब आपको किताब बेचनी होती है ना, तो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी लानी होती है। अगर आप कुछ दिन पहले जाओ तो पैडी ऑप्टर ने गौतम गंभीर के बारे में बोला जी, पर जब आप खेलते हैं, जब करंट कोच हो, तब क्यों नहीं बोला जाता? जब आपकी किताब लॉन्च होती है तब आप बोलते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं देखा कि जो करंट प्लेयर हो और करंट सिनेरियो में ये बोला हाँ इस प्लेयर के साथ ये दिक्कत है, इस प्लेयर के साथ मेरी बनती नहीं है। आप तब बोलते हैं जब आपके अपनी किताब शायद ये भी होता होगा ना अमित भाई, उस समय आप जॉब कर रहे होते हैं तो उस समय आपके लिए मुनासिब नहीं होता कि आप किसी खिलाड़ी के ऊपर कमेंट कर रहे हो। किताब लिखना एक ऐसी चीज होती है जब आदमी रिटायर हो जाता है, जब वो सोचता है कि अभी उसके पास फुर्सत के पल हैं, तब वो बैठ के किताब लिखता है, तो उस समय तो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होता। देखिए करंट की अगर बात करें, करंट में कई प्लेयरों की पिक्चर भी आई है, वहां पर भी किसी ने कंट्रोवर्सी नहीं दिखाई। अगर दिखाई तो एक नॉर्मल वे भी दिखाया। अगर आप MS धोनी पिक्चर की बात करो या सचिन तेंदुलकर की पिक्चर की बात करो जी, ऐसा तो नहीं कि सचिन तेंदुलकर 20 साल खेले कोई कंट्रोवर्सी ना आई हो, पर हमने किसी भी चीज की वहां कंट्रोवर्सी में स्टेटमेंट नहीं देखी, ना कोई वर्ड देके कहा कि ये वर्ड आया कि सचिन के टाइम में क्रिकेट में ये होता था, नहीं होता था। क्रिकेट वो भी छोड़ चुके, किताब उन पर भी छप चुकी है, पिक्चर भी आ चुकी है, पर स्टेटमेंट आज तक नहीं दी। जब आप स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि मैं एक मानता हूं एक हिंदुस्तान एक ऐसा जरिया है जहां पर ना लोगों को आपको माइलेज मिलती है। आप ओवरऑल वर्ल्ड देखिए जितनी कंट्रीज खेलती हैं, वहां से कोई मीडिया वाला कभी उठ के नहीं बोलता कि यार ये लिखा गया है। हम कहां देखते हैं? हिंदुस्तान मार्केट, क्योंकि हिंदुस्तान मार्केट एक मार्केट बड़ी है, क्रिकेट की मार्केट बड़ी है, लगता है कि आपको माइलेज मिलेगा। जी सना, आप मॉडल भी हैं, आप क्रिकेट को भी फॉलो कर रही होती हैं, आपको क्या लगता है शाहिद आफरीदी कुछ ज्यादा बोल गए क्या? ऐसी जरूरत थी? उन्होंने किताब में बड़ा जिक्र भी कर दिया गौतम गंभीर का, और आप क्योंकि दिल्ली को भी बिलोंग करते हैं, गौतम गंभीर चुनाव भी लड़ रहे हैं। जी, जो मैंने शाहिद अफरीदी को देखा है, जो प्लेयर है, मैंने हमेशा देखा है वो कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, मतलब उनकी स्टेटमेंट हमेशा फ्लक्चुएट हो रही है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि उनकी जो भी स्टेटमेंट है उनको बिल्कुल सीरियसली ना लिया जाए, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाए। चलिए, सना कह रही है उनको नजरअंदाज किया जाए। तो मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला है, और पिछला मुकाबला अगर आपने देखा होगा बड़ा जबरदस्त मुकाबला था। एक तरफ आंद्रे रसेल थे, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या इस मैच को जिता भी सकते हैं, लेकिन जब वो आउट हुए तो मुंबई इंडियंस उस मैच में पिछड़ गई होगी। लेकिन अब मुकाबला, क्योंकि मुंबई की डेन यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में वहां मुकाबला खेला जाएगा, और मुंबई जरूरी चाहेगी कि हिसाब बराबर करे। कोलकाता नाइट राइडर्स को बस मैच जीतना है और प्ले ऑफ के लिए जगह बनानी है। सना, आज आप किस टीम को सपोर्ट करोगे? KKR के साथ जाओगे, या आपको लग रहा है कि मुंबई इंडियंस वो उनको घर में हराना बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल होने वाला KKR के लिए? देखिए, आज की टीम में मैं KKR को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास एक्स फैक्टर है आंद्रे रसेल, एंड गिल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा खेला है, तो मुझे पूरा भरोसा है इस बार KKR ही जीतेंगे आज के मैच में। अमित भाई, सना कह रही है KKR, आप बैलेंस करके देखें कि कौन सी टीम भारी हो सकती है। मुंबई इंडियंस ऑफ कोर्स जो पिछला मैच हुआ था बहुत क्लोज गया था, हार्दिक पांड्या सुपर फॉर्म में चल रहे हैं, क्या एक बार फिर से ये राइवलरी, ये बैटल दिख सकता है आंद्रे रसेल वर्सेस हार्दिक पांड्या? रवि, सबसे बड़ी इस दोनों टीमों की जो मैं मानूंगा 11 की बात करूंगा, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा। अगर आप हार्दिक पांड्या को करोगे तो वहां से मैं रसल को कंपेयर करूंगा उनसे। अगर आप वहां कुणाल पांड्या कहते हो तो मैं नीतीश राणा कहता हूं, तो वहां पर अगर रोहित शर्मा कहते हो मैं गिल कहता हूं। तो यहाँ पर आप ये दो टीमें मुझे ऐसी लगी जिनको आप 1-to-1 मैच करके देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुंबई इंडियंस का वो है बुमराह, वो जो 4 ओवर में हमारे सुनील लाइन के 4 ओवर का, तो ये दोनों की बॉलर है अपनी टीम के। पर वही बात वही है कि मुंबई में मैच है, मुंबई के अंदर हमने स्टार्टिंग में देखा कि 200 रन भी चेस हो रहे थे,
पर पिछले कुछ मैचों में देखा 160 रन भी। रोहित शर्मा ने भी यही कहा कि बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी हमें पिच मिली है, कई बार बहुत बड़ा टोटल बना है, कई बार बड़ा टोटल नहीं भी बना है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मैं जज नहीं कर सकता, और पिछले मैच में जैसा उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले बल्लेबाजी कर ली हमने। देखिए बल्लेबाजी तो कर ली, पर आप ये देखिए कि बल्लेबाजी की पर बने उतने रन जितनी मुंबई का स्टैंडर्ड नहीं है बैटिंग का। अगर मुंबई की बैटिंग की बात करो, पोलार्ड तक अगर हिट है तो ये टीम 180 प्लस वाली टीम हमेशा नजर आई है। पर जो सबसे बड़ी कमी मुझे जो अभी भी नजर आ रही है कि पहले मैच से लेकर आज 14 मैच हो जाएगा मुंबई इंडियंस का, 3 नंबर का प्लेयर युवराज से स्टार्ट हुए, ईशान किशन आए, फिर लुइस को खिलाया। पर मुझको लगता है कि जैसे जैसे मैचेस बढ़ रहे हो, प्लेऑफ के जो मैचेस होंगे वो उन विकेटों पे के जहाँ टर्न होगा, तो मुझको लगता है कि शायद ये युवराज को खिला सकते हैं, क्योंकि आप इंडियन प्लेयर को इसलिए खिला सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पिन पे जो बैटर खेल सकता है। मुझे कभी फॉरनर प्लेयर्स कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि स्पिन पे बैटर प्लेयर होंगे, तो एक ये चेंज मुझे रोहित शर्मा दिखता है कि शायद युवराज को खिला सकते हैं। अमित भाई, की फैक्टर शायद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये भी रहा क्योंकि आंद्रे रसेल, उन्होंने 6-7 पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन फिर खुद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोला कि नहीं, मुझे आप टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाइए, आप मुझे थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने भेजिए। 2 की फैक्टर है, एक तो आंद्रे रसेल को ऊपर लाना और एक शुभमन गिल, उनको दोबारा से टॉप ऑर्डर पर भेजिए। देखिए सबसे बड़ी खूबी जो केकेआर की है कि रसेल को कॉन्फिडेंस है अपने पे, तो वो लड़ रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पर ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप जल्दी आते हो तो आपके पास टाइम होता है। आप ये नहीं कर सकते कि रसेल हर मैच में आएगा, 4 ओवर में 50 रन मार देगा, वो आपको 10 में से 3 मैच में ही कर सकते हैं। पर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस लेना तो उनको टाइम देना पड़ेगा। रसेल के पास उतनी ही पावर है जितनी वो आखिरी ओवर में मारते हैं। पर जो सबसे बड़ा की फैक्टर मुझे केकेआर के लगा है गिल को ओपन करना, क्योंकि सुनील नारायण से आपने लास्ट ईयर भी कराई, इस साल भी कराई, पर उनको ये लगता है कि ये 10 बॉल ही खेलते, बनाते 20 रन ही है, पर लंबा नहीं खेल पाते। आपको एक प्लेयर ऐसा प्लेयर चाहिए, कोई लेंथ पे भी आप इतना भरोसा नहीं करते, तो एक टॉप ऑर्डर पे ऐसा प्लेयर चाहिए था जो पूरा खेले। बिल्कुल, तो गिल में वो क्षमता इनको दिखी है, इसलिए सॉलिड प्लेटफॉर्म दे सके, और वो शुभमन गिल ने पिछले मुकाबले में भी करके दिखाया। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।